गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सब अच्छा चल रहा होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, अब इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं। मैं एम कॉम फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट, इसके साथ हम शुरू करते हैं आप लोगों की एस एम और क्या कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की क्लास। ठीक है, एक तरह से देखा जाए कि ये जो भी मतलब एक आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या कहते हैं चैप्टर है या ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई बच्चा इसके अंदर महारत हासिल कर ले तो आज के टाइम में वही कहना, जैसे पहले क्या होता था, बच्चा हर भी किसी भी फील्ड में इंजीनियरिंग करता था तो उसमें उसकी लाइन होती थी, बट आज के टाइम में हर बच्चा एवरी एवरी स्टूडेंट इज क्या आपका रनिंग ऑन द क्या आपके उसको आईटी में करना है या कंपनी कंप्यूटर साइंस में करना है, क्योंकि जो चीज डिमांडेड होती है। तो वही कहना कि आज अगर हमें क्या कहते हैं कोई भी अगर हम कोई भी इस तरह का डिसीजन ले रहे हैं कि लाइक हमें कुछ भी ऐसा करना है जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो वो सिक्योरिटी मार्केट की नॉलेज है और सिक्योरिटी मार्केट की नॉलेज आप लोग को इसी से मिलती है। चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्या कहते हैं आपका जो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है ये कैसा सब्जेक्ट है या फिर कुछ है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट हम किस किस कारण की वजह से करते हैं। इन्वेस्टमेंट हम लोगों का टॉप डाउन अप्रोच पे बेस्ड होता है और फंडामेंटल क्या कहते हैं आपका बॉटम अप अप्रोच पे बेस्ड होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस कैन बी लेंथी एंड इन्वॉल्व द ग्रेट अननोन में एग्जिस्ट वॉट एवर ताकि आपका इंडिविजुअल एक्शन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अरेना न्यू इकोनॉमी वर्सेज ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक द राइज ऑफ द इंटरनेट और ट्रू रेवोल्यूशन फॉर द इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने बोला ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अरेना, बिल्कुल सीधी सी बात है। अब आप एक बात सुनिए, कभी अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट को देखा हो तो कभी भी आप एक चीज देखते हैं, जब भी आप लोगों का जो मार्केट की शुरू सुबह वो लोग बीटीएसटी वगैरह बताते हैं या 2020 आपका आता है जिसमें आपके जो स्टॉक एनालिस्ट होते हैं वो बैठे हुए होते हैं। वो लोग यही बोलते हैं सीधा कि रात को डाउ जोन्स बहुत क्या हुआ है, बढ़ा है या गिरा है, या क्या कहते हैं यूएस की मार्केट, ठीक है, या यूएस उसकी सिंगापुर की निफ्टी या फिर क्या कहते हैं आपका ताइवान की मार्केट क्या हुई है आपकी, बहुत ज्यादा बढ़ी है या गिरी है। वो क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली नाउ वी आर कंप्लीटली रिलेटेड विद द क्या आपका द ग्लोबल जो क्या आपका इकोनॉमी है। हम एक जो ग्लोबल हमारी इकोनॉमी है उसमें जो भी हो रहा है उसका इफेक्ट हमारे किस पर आता है, हमारी स्टॉक मार्केट पर आता है। वो क्यों आता है? क्योंकि स्टॉक मार्केट में नॉट ओनली कि आपका इन्वेस्टेड द स्टॉक मार्केट इज ओनली हैविंग द क्या आपका इन्वेस्टमेंट इज ओनली हैविंग बाय द क्या आपका इंडियन इन्वेस्टर। डेफिनेटली द इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द क्या आपका द आउटसाइड क्या कहते हैं आपका आउटसाइड कंट्री इन्वेस्टर्स। बिल्कुल सही बात है कि हम बात करें एनआरआई और जो फॉरनर्स हैं, ठीक है, वो भी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अल्टीमेटली उनकी कंट्री में कुछ होता है या फिर यहाँ पर कुछ होता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट उनकी तरफ से आता है कि वो पैनिक लेकर क्या कर लेते हैं, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं और निकाल भी लेते हैं। न्यू इकोनॉमी वर्सेस क्या आपका ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक, बिल्कुल सही बात है। एंड द राइज ऑफ द इंटरनेट अ ट्रू रिवॉल्यूशन फॉर द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सीधी सी बात देखिए, न्यू इकोनॉमी वर्सेस ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक का मतलब इन्होंने बताया कि आपको पता है कि नाउ वी आर नॉट ओनली फोकस ऑन द क्या आपका कि नहीं हमें केवल उन्हीं स्टॉक में पैसा लगाना है, ठीक है, जो बेसिकली क्या है आपका क्या कहते हैं पुराने हैं या ब्लू चिप है। नाउ वी आर ऑल्सो कंसीडर द क्या आपका कि न्यू इकोनॉमी। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, आप लोगों को पता है कि आज के टाइम में जो एजेंडा है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का स्लाइटली डिफरेंट। क्यों? पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, जैसे वही कहना कि अगर अब आप लोग बड़े बच्चे हो चुके हैं, पहले क्या होता था कि नाउ एवरीवन इज क्या आपका कि नहीं भाई लव मैरिज नहीं होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए, बिकॉज अरेंज मैरिज इज गुड। ठीक है, उसमें लड़का लड़की एक दूसरे को निभाते हैं, लव मैरिज नॉट गुड। ठीक है, किसने कहा आपको? आज के टाइम में एवरीथिंग इज गुड। अगर दोनों मिच्योर हैं तो वो लव भी निभाएंगे, अरेंज भी निभाएंगे, दोनों को मिच्योर होना मस्ट है। और क्या कहते हैं आपका अगर दोनों ही मिच्योर नहीं है, चाहे अरेंज हो जाए चला हो जाए, वो खत्म हो जाएगी। तो वो वाली बात ही है कि क्या कहते हैं न्यू इकोनॉमी वर्सेस ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक में कि आप केवल फंडामेंटल को ही केवल कंसीडर नहीं कर सकते हैं, कुछ टेक्निकलिटी होती है, कुछ टेक्निकल फंडामेंटल्स होते हैं जिनको हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो उस बेस पर हम लोगों को ना केवल जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक है कि नहीं जी इन्फोसिस में लगाना है जी, क्या कहते हैं एचडीएफसी में लगाना है जी, या फिर आपको एम्फेसिस में लगाना है या फिर टीसीएस में लगाना है, टाटा एयरलाइंस, आपकी जरूरत है कि आपको उसमें लगाना है जिससे आपको बेनिफिट हो। तो वो न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स ऐसे हैं जो अल्टीमेटली आपको क्या देते हैं, प्रॉफिट देते हैं। राइज ऑफ द इंटरनेट ट्रू क्या कहते हैं सीधी सी बात है, आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट करना इसलिए भी क्या है आपका अच्छा है क्योंकि अल्टीमेटली ना होता कि आपको हर चीज की इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है ना, ट्रू रिवॉल्यूशन फॉर द इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन कि हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में एकदम से हर चीज इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है हमारा कितने हद तक सही है, कैसे सही है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी हम लोग कई जानकारी क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं।
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वर्सेस इंडिविजुअल इन्वेस्टर, देखो सीधी सी बात है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो होता है जो बेसिकली बल्क डील करता है, ब्लॉक डील करता है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की तरह नहीं जिसकी लिमिट कितनी है, बिलो द कैप का 2 लाख है। हाँ, ये बात फैक्ट है। अगर आप लोगों ने कभी प्राइमरी मार्केट के अंदर कभी आपने आईपीओ वगैरह भरा हो, ठीक है, तो आईपीओ के अंदर साफ साफ लिखा हुआ होता है कि आर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द क्या आपका अप टू द 2 लाख, मतलब द ओनली क्या कहते हैं, योर एप्लीकेशन ओनली विल क्या आपका एक्सेप्टेड इफ द एप्लीकेशन साइज इज बिलो द क्या आपका 2 लाख, ठीक है। बट द क्या दैट लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कभी भी क्या नहीं होते, आपके किसी भी पर्टिकुलर लिमिट में बंधे हुए नहीं होते। क्लियर हो गया। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर क्यूआईबी हैं तो उनके लिए तो बल्कि क्राइटेरिया जैसे यहाँ पे मैक्सिमम एप्लीकेशन का क्राइटेरिया है, मैक्सिमम मतलब रुपीज का क्राइटेरिया है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में अगर एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो उनकी तो मिनिमम का क्राइटेरिया कि मिनिमम एप्लीकेशन शुड बी रिलेटेड टू द क्या आपका 10 करोड़ रुपीज। इफ द एंकर इन्वेस्टर क्या आपका अप्लाई फॉर द क्या आपका इन क्या कहते हैं इन आईपीओ, तो डेफिनेटली द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कि आपका मिनिमम एप्लीकेशन साइज क्या आपका 10 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब यहाँ पे तो उन्होंने क्या बताया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए आप क्या कहते हैं एक मिनिमम क्राइटेरिया बता रहे हैं, मैक्सिमम का तो पता नहीं कितना लगा सकता है, तो वो इन्होंने बताया। रिस्क रिटर्न प्रेफरेंस, वो तो सीधी सी बात है, वो तो है ही भाई, ऑब्वियसली डेफिनेटली एवरीवन क्या कहते हैं आपका प्रेफर द क्या आपका कि रिस्क रिटर्न, सीधी सी बात है। ये तो हर कोई बंदा चाहता है कि भाई बेसिकली वो केवल उसी की जगह प्रेफरेंस करे जहाँ पे अगर वो रिस्क ले रहा है तो उसको रिटर्न भी मिल रहा हो, तो फैक्ट है। देखिए रिस्क और रिटर्न का बहुत तगड़ा क्या है रिश्ता है, कैसे कि देखिए हर बंदा ये चाहता है कि उसका रिस्क क्या हो कम हो और रिटर्न क्या हो ज्यादा हो, जैसे कि वही कहना कि मेरी लागत कम आया मुझे प्रॉफिट क्या हो ज्यादा हो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया वो क्या है आपका थोड़ा डिफरेंट है। जितना ज्यादा यहाँ पर रिस्क लिया जाता है उतनी ज्यादा क्या होती है रिटर्न होती है, और जितना कम रिस्क लिया जाता है उतनी कम रिटर्न होती है। ये तो एक बिजनेस का भी क्या है आपका एक बेसिक है कि क्या कहते हैं, मोर रिटर्न मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, नो रिस्क नो रिटर्न नो प्रॉफिट। तो traditional investor have analyzed and managed security using a broad two-step process, security analysis and portfolio management। ठीक है, security analysis जो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले security analysis देखिए, security analysis concept and type। security analysis is the first part of investment decision process involving the valuation and analysis of individual security। Two basic approaches of security analysis are fundamental analysis and technical analysis। देखिए हम इसको एलैबोरेट करके हम पढ़ेंगे, बट एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें कि इन दोनों अप्रोचेस को फंडामेंटल टेक्निकल, इन दोनों को हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा। देखिए फंडामेंटल टेक्निक, अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बात करें तो फंडामेंटल का मतलब तो ये होता है कि अगर हम किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, भाई किसी सिक्योरिटी में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हूँ, तो मैं उसके फंडामेंटल में पता क्या देखूंगी, उसके फंडामेंटल देखूंगी उसकी लास्ट हिस्ट्री ऑफ द क्या आपका डिक्लेयरिंग द डिविडेंड, ठीक है, उसकी कि उसने लास्ट ईयर्स में कितना क्या किया आपका डिविडेंड डिक्लेयर किया। उसके अलावा मैं देखूंगी कि एग्जैक्टली कितना ज्यादा क्या कहते हैं कंपनी जो प्रॉमिस करती है कि भाई इतना प्रॉफिट कमाएगी इतना प्रॉफिट कमाएगी, इतना वो अपनी कमिटमेंट पर है या नहीं है, मैं ये देखूंगी। फंडामेंटल का मतलब तो ये होता है कि जब हमें कंपनी का ये देखना होता है कि एग्जैक्टली कंपनी कितना क्या परफॉर्म कर रही है, कितना उसने पहले परफॉर्म किया, ठीक है, कहाँ थी कंपनी, कंपनी ने कहाँ से शुरू किया था, कंपनी आज कहाँ पर है। तो ये सारी चीजें क्या कहते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर मैं कंसीडर करूंगी। फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि जब मैं उसके बेसिक एक जीरो से शुरू करती हूँ कि एग्जैक्टली कंपनी के अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या नहीं कर सकती है, कंपनी ने क्या किया है आज तक, कंपनी के आगे फर्दर प्रोजेक्ट्स क्या है, कहाँ वो इन्वेस्टमेंट करने वाली, ये सब। बट वहीं पर अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूँ तो टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द कैप ऑफ फंडामेंटल, वो इससे बिल्कुल उल्टा चलता है। फंडामेंटल ये कहते हैं कि शेयर बढ़ेगा, बट उसकी टेक्निकल एनालिसिस ये कह रहा है कि ये गिरेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो पता किस पर चलता है। मैं आप लोग इसके चार्ट वगैरह कल की क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डेफिनेटली आई विल शो यू गाइस कि वो ये बताता है कि एग्जैक्टली टेक्निकल एनालिसिस की जब अगर आप इसका पूरा चार्ट देखें, जो चार्ट के अंदर आप लोगों को ये बताएगा कि दिस इज द क्या आपका, दिस द क्या आपका कैंडल, ब्लू कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल एंड क्या आपका रेड कैंडल, ठीक है, दिस इज योर सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम, रेसिस्टेंस लेवल, ठीक है, एवरीथिंग दैट शुड बी डिस्कस इन द क्या आपका दैट चार्ट, कि उसमें वो आपका लाइन चार्ट होता है, वो बार चार्ट होता है, ठीक है, आपका वो कई तरह के क्या होते हैं जिसमें चार्ट होता है, कैंडल चार्ट होता है, क्रॉस कैंडल चार्ट होते हैं, जिसमें वो आपको सब कुछ बताता है कि एग्जैक्टली तो दैट चार्ट शुड रिलेटेड टू द क्या आपका टेक्निकल एनालिसिस। आगे मेरी बात समझ में चलिए। इसके साथ ही हम लोग बाय बाय टाटा कहेंगे एक दूसरे को, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्लास में मिलना है। और मैं फिर दोबारा बोलूंगी गाइस कि प्लीज अपनी जूम मीटिंग प्लीज ज्वाइन कीजिए। इतने टाइम से आप लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। नुकसान बच्चे का अपना होता है अगर बच्चा टीचर के थ्रू, जो टीचर उसको पढ़ा रहा है वो ग्रैप नहीं कर पा रहा, तो टीचर कोई नुकसान नहीं कर रहा है, ठीक है, जो नुकसान है वो आप लोगों का है।
आप बड़े बच्चे हैं, समझदार हैं, प्लीज टेक केयर।